बच्चों, आज आप 7वीं का पाठ देखेंगे। जरा सोचो और चर्चा करो। आपको पता है सबको कि आपने को कोई भी विषय के ऊपर चर्चा करनी होगी, संभाषण देना होगा, यानी भाषण करना होगा, तो आपने पास उस विषय की पूरी जानकारी होना चाहिए। और वो जानकारी आने के लिए आप सबको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। कोई उसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए कोई किताब ढूंढना पड़ता है। कहाँ से आपने को उस विषय पर जो कुछ सारांश दिया है वो पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आज आपने को ऐसा ही बताया है कि हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्द के उच्चारण के पूर्व हमें कुछ सोचना चाहिए। बातें जब भी आप करते हैं तभी कोई शब्द यानी वाक्य जब भी आप उच्चारते हैं तभी उसके बारे में पहला आपने सोचना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं इससे सामने वाले के ऊपर क्या असर होगा। उस बातों से अपनी बुद्धिमत्ता समझ में आती है, अपने संस्कार समझ में आते हैं, अपना पूरा परिवार का चरित्र उसमें समझ में आता है। कम से कम शब्दों में अब जितना अर्थपूर्ण बातें बताएंगे, वो लिखना एक कला है और बताना भी एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचनों से और बहुत परिश्रम से आपको साध्य हो जाती है, अपने को मिल जाती है। उसका हर बार अपने को सराव करना होता है, पुनरागमन करना होता है। बार बार जब भी पढ़ेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी अपने को उस ओर आप जा सकते हैं। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है, यानी खत्म हो सकती है। इसीलिए शब्द को हथियार बताया है। ये हथियार का वापर आप सही ढंग से करना चाहिए कि आप जब ये शब्द उच्चारेंगे, वो किसी के बारे में बातें करेंगे, तो वह बातें से उसके ऊपर क्या असर होगा। जैसा आपने को बुरा लगता है वैसा ही सामने को बुरा लगता है, यह आपने सोचना चाहिए। और जब भी आप ये सोचेंगे किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसीलिए आपने को किसी का मार्गदर्शन की जरूरत हो। बार बार जब भी आप उसका सराव करेंगे तभी आप अनुभव पाएंगे। और जब भी कोई अच्छे किताबें आप पढ़ेंगे तभी अपने ऊपर अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाएंगे। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षों में लिख जाते हैं उसको अच्छे गुण प्राप्त हो जाते हैं, अच्छी श्रेणी मिल जाती है। और कोई भी ऐसा वैसा इधर उधर का शब्द उठा के लिखेंगे तो उसको हमेशा ही हानिकारक हो जाता है, अच्छे गुण उसको नहीं मिल पाते। इसीलिए जब भी अच्छी पढ़ाई होगी तभी अच्छा काम होगा, और जब भी अपना वो काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता तभी आपने को उसकी हानि
पहुंच जाता है। इसीलिए जीवन में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको सबको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, दृढ़ीकरण करना चाहिए। इसीलिए आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अपना ये जो पाठ दिया है ये आप सब बार बार पढ़ेंगे। उसके नीचे दिए हुए जो कुछ प्रश्न है उसका उत्तर आप लिखेंगे। धन्यवाद।